तो क्या साहब आपके बारे में भी लोग एलिगेशन लगाने लगे थे कि आपका चूंकि बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रति आप थोड़ा नरम रुख रखते हैं, नहीं नहीं, इसलिए। हम जी। हम कोई चुनाव बीजेपी से नहीं लड़े। ठीक है, हम कोई चुनाव बीजेपी से नहीं लड़े। और क्योंकि संयुक्त मोर्चे से पहले हमारी जो भी सरकारें होती हैं, किसानों के संबंध में हमारी हर सरकार से बातचीत होती थी, क्योंकि बातचीत का एक समाधान है। वो चाहे यहाँ पे किसी की सरकार हो, दूसरे स्टेट में किसी की सरकार हो, तीसरे में किसी की सरकार है, तो हम हर मुख्यमंत्री से एक टेबल टॉक करते सारी पार्टियों के लोगों से। जहां पे जिसकी सरकार है तो वहां उसी सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। तो उसके नजदीक की दूरियां बताना वो गलत चीज है। हमारे सबसे संबंध है, और जिस स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट होगी तो उसी सरकार से बात करनी पड़ेगी। जी। अभी हाल में ये खबर आई थी कि आपके भाई है नरेश टिकैत, वो संजीव बालियान के साथ घूम रहे हैं, मोदी जी का गुणगान नहीं कर रहे हैं। तो ये भी नहीं बात आपके नहीं नहीं, को लेकर संदेह पैदा की जाती है। सिसोली गांव में, सिसोली में जो नगर पंचायत है उनका प्रोग्राम है। वहां पे नगर पंचायत का, नगर पंचायत एक ऑथेंटिक सरकारी संस्था है। जो वहां के चेयरमैन है, जो वहां की कमेटी है, उन्होंने प्रोग्राम किया। उसमें वहां पीछे जो फोटो थे, पीछे वहां पे फोटो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के फोटो लगे हुए थे पीछे। वहां पे संजीव बालियान वहां का सांसद है, दूसरे भी वहां के सांसद है, वहां के और लोग भी जिम्मेदार सब लोग थे। टिकैत साहब भी गांव के नाते उस प्रोग्राम में गए। वो नगर पंचायत का प्रोग्राम है, किसी ने कमरे में क्या फोटो लगा रखा पीछे, अब हमको क्या पता। और वो वहां के सांसद है, उनको भी बुला रखा, हमको बुला रखा। किसी के ब्याह शादी में जाना बैठना, वो सरकारी प्रोग्राम है। सरकारी प्रोग्राम कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता। पार्टी अलग चीज है और सरकारी प्रोग्राम अलग चीज है। लेकिन उसको फोटो से जोड़ना, फोटो तो अगर मुख्यमंत्री है तो उसका फोटो और उसमें लगा रहेगा। सरकार से बातचीत करने की तो उन्हीं से बातचीत करनी पड़ेगी। तो वो एक फोटो था वहां का, वो गांव का एक प्रोग्राम था, गांव का ही वो फोटो था। और जो नगर पंचायत है अपने गांव की सिसोली, वो वहां का ही प्रोग्राम था। लेकिन ये है कि बुलाया उनको जरूर गया था उसमें कि वहां पे प्रोग्राम है, वहां पे दूसरे लोग भी जो मंत्री हैं वे लोग भी वहां पे मौजूद थे। और वो इनकी एक यात्रा चल रही थी ना, यात्रा जो चल रही थी, कौन सी थी वो, एक यात्रा कर रहे थे, वो उनका शायद वो प्रोग्राम था। तो नरेश टिकैत जी पर तब भी सवाल उठे थे जब महिला पहलवानों की लड़ाई चल रही थी और महिला पहलवान अपने पदक गंगा में बहाने जा रही थी। फिर उसके बाद अचानक सब कुछ महिला पहलवानों को पीछे हटना पड़ गया था। तो ये तो क्या सवाल ये गलत चीज थी? अगर महिला पहलवान अपने पदक गंगा जी में डुबो रही है, अगर वे संपर्क में आकर उनके पदक ले आए, तो ये राजनीति थी? ये कोई भाई राजनीति थी क्या? भाई महिला पहलवान में संपर्क में थे हमारे, और वे हमारे कहने से वे रुके रहे। और हम वहां से, हरिद्वार से नजदीक थे, वहां से 90 किलोमीटर हरिद्वार है। अगर वहां हरिद्वार जाकर उनके पदक ले आए तो इसमें कौन सी राजनीति होगी? वो मिलवाने भी ले गए थे फिर होम मिनिस्टर से, अमित शाह से। नहीं, ये गलत चीज है। कोई मिलवाने नहीं लेकर गया, मिलने वे खुद गए थे, उनके खुद के संपर्क थे। हमारे पास में उनके मैसेज आए थे, अगर वे बातचीत करना चाहते हो तो हम तैयार हैं। यही हमने वहां की कुरुक्षेत्र की कई पंचायत में हमने कहा कि झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास में किसी के मैसेज आए अधिकारियों के कि अगर बातचीत करना चाहते हैं तो वे बातचीत कर लेंगे। वो हमने सार्वजनिक कह दिया। भाई एलआईयू जो इंटेलिजेंस होती है वो सब सुनती रहती है जो मौके पर होती है। तो हमने कहा भाई हमारे पास में उनके फोन आए किसी के कि होम मिनिस्टर उनसे बातचीत करना चाहता है, अगर ये लिंक सही है तो वे बात कर ले उनसे और उनको बुला कर। तो वे खुद गए थे, उनकी कमेटी बनी हुई थी पहलवानों की, वे खुद बातचीत करने गए वहां पे। इसमें ना नरेश टिकैत जी के कोई संपर्क था, वो हमारे पास ही खुद फोन आया था उनका अधिकारी का, क्योंकि एलआईयू इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस संपर्क में रहती है सबके।
तो फोन आए तो हमने कहा भी आप अगर बात करना चाहते हो तो उनके मैसेज आए हैं, वो सही है या गलत है, आप बात करना चाहते हो तो LI और वे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो। हमने पहलवान से उनसे पूछ दिया, उन्होंने कहा कि हम बात कर लें, और हमारी कुछ बात चल भी रही है। उनके संपर्क में भी वे लोग थे, वो दिल्ली के अधिकारी उनके संपर्क में थे और उनकी बातचीत उनसे चल रही थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।